बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिल्ली मस्तों से आबाद है और मुल्तान वलियों से आबाद है। हर जगह की अपनी एक ख़ास बात होती है। हर शहर का अपने ख़ास रंग होता है, लेकिन इन सब रंगों से बढ़कर हक़ का रंग होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात की ज़ियारत कराते हैं। आज का प्रोग्राम भी हमारे एक ऐसी ही हस्ती पर मुश्तमिल है जो कि कराची में इनका मज़ार शरीफ वाक़ है। ये वो बुज़ुर्ग हस्तियाँ हैं जिन्होंने न सिर्फ़ ख़ुद अल्लाह की तालीमात और सुन्नत रसूल को अपनाया और हक़ के रास्ते पर चले, बल्कि लोगों को भी हक़ के रास्ते पर चलने की दावत दी। हक़ का रास्ता अल्लाह का रास्ता है। ये वो रास्ता है जिस पर चलने की हिदायत हमें अल्लाह और उसके रसूल ने की। इसी सीधे रास्ते का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार किया है। ये वो रास्ता है जिसकी पैरवी तमाम सहाबा कराम ने की और इनके बाद अल्लाह के वलियों यानी अल्लाह के दोस्तों ने की। और इन्हीं अल्लाह के दोस्तों और हिदायत के रास्ते पर चलने वाले एक बुज़ुर्ग जिनका नाम हज़रत पीर गायब शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह है, उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। उनके मज़ार मुबारक की हम आपको ज़ियारत भी करवाएंगे। मेरे दिया चियाना मैं कमी हाँ मैं न माना, रब मेरे दिया चियाना मैं कमी हाँ मैं न माना, लाई मैं ऊँचे आना ले यारी वे ऊँचे आना ले यारी वे, मैं आनी वासाई मेरा ऊँचा ओ मैं आनी वासाई मेरा ऊँचा। आज का प्रोग्राम हज़रत पीर गायब शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है। आप रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हमें ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से हम आपके रूहानी सफ़र के बारे में आप लोगों को ज़्यादा नहीं बता सकते। लेकिन हमने आज इस ज़ियारत के प्रोग्राम को अपने नाज़रीन के लिए लाइव यानी बराह रास्त पेश किया है। इसमें कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए हैं जिन्होंने हमें हज़रत पीर गायब शाह बुखारी के बारे में कुछ मालूमात फ़राहम की हैं। ये तमाम मालूमात आज के प्रोग्राम में हम आपको बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हज़रत पीर गायब शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कराची में किमाड़ी पर वाक़ है। इनके मज़ार तक पहुँचने का रास्ता बज़रिए आइए चंडीगढ़ रोड भी जाता है, या अगर आप एम ए जिन्ना रोड यानी जिसको पहले बंदर रोड कहा जाता था, उससे भी अगर आप आएँ तो मज़ार शरीफ तक जाने का रास्ता आता है। नीटी चिटी के पुल पर पहुंचकर आप उसके ज़रिए किमाड़ी तक पहुंच सकते हैं। आपका मज़ार शरीफ जो है कराची के मशहूर सस्ते बाज़ार जैक्सन मार्केट के बिल्कुल बराबर में वाक़ है। ये वही बाज़ार है जहां इलेक्ट्रॉनिक का तमाम सामान सस्ते दामों दस्तयाब होता है। नहीं लगेगा दूरी देखो रहन सगीरा जी मेरा नहीं लगेगा दूरी देखो रहन सगीरा, ऐसे तुम होने सहन सगीरा मेरे दिया चियाना मैं कमी हाँ मैं न माना, रब मेरे दिया चियाना मैं कमी हाँ मैं न माना, लाई मैं ऊँचे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाज़िर हैं किमाड़ी पे। यहाँ पे दरगाह शरीफ है पीर गायब शाह के नाम से। ये कराची के रूहानी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं और आज हम इनके मज़ार शरीफ पे हाज़िर हैं और हम इनके बारे में आपको जो इनका रूहानी सफ़र है उसके बारे में हम आपको कुछ तफसीलात बताएंगे। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो इनके बारे में जानते होंगे और यहाँ दरगाह शरीफ पे हाज़िरी देते होंगे, लेकिन आज आप इस सफ़र में हमारे साथ रहेंगे। तो हम चलते हैं, यहाँ कुछ लोगों से हम इंटरव्यू वगैरह भी करेंगे, उनके बारे में जानेंगे मज़ीद। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या जी। यहाँ पे जो ये साहब हैं ये यहाँ पे खिदमतगार हैं। शाह रहमतुल्लाह का मज़ार है और इनके बारे में कोई तारीख़ी कुतुब नहीं है। सिर्फ इतना लोगों के बारे में बयान है कि ये पटरी के पास बैठते थे और इन्हीं के बाद इनके इंतकाल के बाद इनका यहाँ पर मज़ार बन गया। 500-600 कम एक साल गुजर चुका है। तो बस काफ़ी लंबी है। तारीख़ में कोई तारीख़ नहीं मिलता, कोई सिजरा नहीं है, क्योंकि फ़कीरी सिलसिला है ना इनका, और फ़ुक़राओं का सिजरा नहीं होता है।
ठीक है, ठीक है। आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपका इतनी कीमती मालूमात बाकी हम हम अगर बोलेंगे तो बेहद भी हो जाएगी। सही, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इतनी कीमती मालूमात देने का। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं आगे और कौन कौन है जो हमें इस सफ़र में आपको हमारे साथ मिलेंगे। जी नाज़रीन, हम यहाँ हाजिर हैं और एक और यहाँ पे जो है खिदमतगार हैं इस मज़ार शरीफ के, उनसे भी हम इनके तासुरात जानना चाहते हैं कि वो मज़ार के बारे में क्या जानते हैं और यहाँ पे जो लोग आते हैं दरगाह पे वो किस तरह यहाँ पे अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं। बस दुआ मांग के चले जाए, अकीदत मोहब्बत से आते हैं। जी, ये हमने देखा, उन्होंने अपनी जो है हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे चल के आपको मज़ार के बारे में कुछ हम और मज़ीद तफसीलात बताते हैं। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये ख़वातीन जो मौजूद हैं ये क्या कहती हैं इसके बारे में। मैं 25 साल हो गए यहाँ पर बैठी हूँ, बाबा के दरबार पर खिदमत करती हूँ और बैठी हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो अकीदतमंद आते हैं उनके बारे में मतलब आप क्या बताना चाहेंगे? अकीदतमंद जो आते हैं वो किस अल्लाह उस लोग की दिलों की मुरादें पूरी करता है। हाँ, जो न्याज नगर वे बांटते चले जाते हैं। सही सही, समझे? मदीना भरम जो बना फर्शिका, वो मदीना भरम जो बना फर्शिका, मदीना वहाँ रहमते बेकरार, मैं भी पहुँचूँ वहाँ, वो सलीका वो शहीदो जहाँ, वो कहाँ हम कहाँ,
जिबरी सिदरा के मकी बोले कोई साना हंसी देखा, लाखों में हजारों में कोई साना हंसी देखा, लाखों में हजारों में आका को मेरे ढूंढो, कुरान के पारों में आका को मेरे ढूंढो, कुरान के पारों में। दो आलम की उल्फत पे जो मरते हैं सरवर, दो आलम की उल्फत पे जो मरते हैं, अल्लाह के ये बंदे जिंदा हैं मज़ारों में, अल्लाह के ये बंदे जिंदा हैं मज़ारों में, आका को मेरे ढूंढो, कुरान के पारों में, आका को मेरे ढूंढो, कुरान के पारों में। तुम चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो, कुरान के पारों में। आप देख रहे हैं हम मज़ार शरीफ पे हाजिर हैं। ये साहिब मज़ार जो हैं ये उनके कब्र मुबारक है। जिस तरह हम दिखा रहे हैं, कुछ लोग हमने इंटरव्यूज़ किए, इस तरह हम एक और साहब का इंटरव्यू करते हैं। ये यहाँ पे तकरीबन कुछ सालों से यहाँ पे खादिम की हैसियत से काम कर रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये इनकी ड्यूटी किस तरह अंजाम देते हैं और साहिब मज़ार के बारे में ये हमें क्या मालूमात फराहम कर सकते हैं। जी आप कुछ बताना पसंद करेंगे? मैं ये बताना पसंद करूँगा कि ये हज़रत पीर हाजी गायब शाह नाम है इनका। ये भी मदद करते हैं लोग, जो भी दुआ मांगो। ये दुआ जो है ये बाबा गायब शाह की मन्नत की है, गुड़ की होती है। अच्छा, आप गुड़ की मन्नत कर लें तो इंशाअल्लाह ताला फजल करम मतलब करम हो जाए। गुड़ की मन्नत से क्या मतलब मुराद है? मुराद ये है कि इन गुड़ पसंद है। अच्छा, खाने में गुड़ पसंद था साहब। हज़रत पीर हाजी गायब शाह का गुड़ पसंद है, तो उनकी मिज़्ज़त जो है ना, ये गुड़ मन्नत का होता है। ठीक है, ठीक है ना। मतलब गुड़ आप खरीदें? सवाली लाते हैं। हाँ, सवाली ला के देते हैं, डालते हैं, हम बांटते हैं। अच्छा, मतलब गुड़ जिस तरह बाज़ारों में मिलता है इसी तरह खरीद के लाते हैं जितने भी हाज़रीन हैं, और अपनी मर्ज़ी से बांट देते हैं। अच्छा, बांट देते हैं। सही है, ये होता है मन्नत का साथ। सही। ठीक है ना। बाकी मेरी ये सुबह 8 से लेकर 2 बजे ड्यूटी मेरी। ठीक है ना। जो भी सवाल इधर आ रहे हैं तो हम लोग प्यार मोहब्बत से, इखलाक से उनकी इज्जत करते हैं। हाँ, नहीं, ये तो हम भी इस बात के गवाह हैं व्यूअर्स कि हम जब मज़ार शरीफ से हम एंटर हुए हैं तो हमें अब तक जितने भी खिदमतगार जो यहाँ पे मिले हैं वो सब इंतहाई खुश अखलाक और इंतहाई मैनर्स वाले थे। बिल्कुल भी मतलब ये कि उनके अंदर जो है कोई ऐसी हमने झलक नहीं देखी जिसको हम ये कहें कि रूड थे या बदतमीज़ी की हमारे साथ। अक्सर जगहों पे ऐसा होता है कि हम लोग जाते हैं और मतलब ये कि साहिब मज़ार तक हमें पहुँचने नहीं दिया जाता है, लेकिन ये मज़ार शरीफ जो हम यहाँ हाजिर हुए हैं आज हाज़िरी के लिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब लोग आ रहे हैं, यहाँ पे सब अपने काम कर रहे हैं और जो यहाँ के खादमीन हैं या जो यहाँ का अमला है वो तमाम ज़ायरीन के साथ बहुत कोऑपरेटिव है, सबको गाइड कर रहे हैं। ना सिर्फ ये कि उनको अंदर आने में जो मुश्किलात पेश आती हैं उसके जो सॉल्यूशंस है वो उनको बताते हैं, बल्कि यहाँ पे कब्र जो मुबारक है उस तक जो है गाइड करते हैं, लेके आते हैं और लोगों को उसके बारे में बताते हैं। कुछ और बताना पसंद करेंगे आप? बस यही है कि इनकी नज़र करम होती है। जी। गायब शाह बाबा इनका नाम है, ये भी मदद लोगों की करते हैं और जो भी आप इंशाल्लाह दिल से मांगो सब पूरी होती है। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे हमने इंटरव्यू किया जो यहाँ के खादिम थे या जो यहाँ का अमला था, उसमें हमने एक साहब से बात की। वो अपनी तस्वीर पेश नहीं करना चाह रहे थे, लिहाजा हमने उनकी आवाज़ जो है आपको रिकॉर्ड करके जो है इंटरव्यू में बताई है। बहुत ही अच्छा ये जो अमला है यहाँ पे कोऑपरेट कर रहा है। साहिब जो यहाँ मज़ार हैं
और उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं रखते। यहाँ पे कोई ऐसा जो है तहरीर भी मौजूद नहीं है जो हमें साहिब कब्र के बारे में या साहिब मज़ार के बारे में हमें कुछ बता सके ज़्यादा। लेकिन जितना भी लोगों ने यहाँ पे हमें बताया है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नॉलेज की बिना पे ही बता सके हैं। जी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मज़ार शरीफ पे जो है तिलावत भी लोग करने में मसरूफ़ हैं और कुछ लोग हैं जो यहाँ पे हाज़िरी दे रहे हैं, फातिहा ख़्वानी भी कर रहे हैं, दुआ भी मांग रहे हैं। और जैसा कि यहाँ के खादमीन ने हमें बताया कि यहाँ जो लोग मन्नत मानने आते हैं उनकी जो मन्नतें हैं, मुरादें हैं, वो पूरी होती हैं। और जैसे कि उन्होंने बताया कि जो साहिब मज़ार हैं उनको गुड़ बहुत पसंद था, तो लोग यहाँ पे आके गुड़ की जो है जो फातिहा है वो करते हैं। गुड़ जो है यहाँ पे मन्नत जब उनकी पूरी हो जाती है तो यहाँ आगे गुड़ का चढ़ावा चढ़ाते हैं और जितने भी लोग हैं उनको वो गुड़ ला के एक तबर्रुक के तौर पे जो है वो तकसीम कर दिया जाता है। ये मज़ार शरीफ है पूरा, आप देखिए यहाँ पे तिलावत हो रही है, बहुत ही खुशहानी जो है उससे तिलावत की जा रही है। ये साहब जो है तिलावत में मशगूल हैं। बहुत ही रूह परवर मंज़र है। ये वो मंज़र होते हैं जो आपकी रूह की गहराइयों को छू लेते हैं और जब वो आपकी रूह की गहराइयों को छूते हैं तो आपके दिल के अंदर, आपकी रूह के अंदर एक सुकून और इत्मीनान जो है वो उतर जाता है। क्योंकि रूहानी रूह की जो सोहबत है वो किसी भी जी रूह के लिए जो है सुकून का बायस बनती है। और सुकून का बायस इसलिए बनती है कि वो जो रूहानी लोग होते हैं उनका अल्लाह ताला के साथ एक बराह रास्त ताल्लुक़ होता है। अल्लाह ताला के जो नूर है, जो रोशनियाँ हैं, वो उनकी ज़ात मुबारक में उनकी काम कर रही होती हैं और उनके जो अनवार हैं उससे लोगों को फैज़ मिलता है और उन्हीं अनवार के ज़रिए जो है ये रूह परवर मंज़र जो है ये तश्कील पाता है। और इसी रूह परवर मंज़र के ज़रिए सुकून हासिल करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं और सुकून हासिल करते हैं। कोई कैद नहीं होती कि लोग छुट्टी के दिन आए या किसी भी दिन आए, लोग जब उनको सुकून की ज़रूरत होती है लोग यहाँ पे आते हैं और सुकून हासिल करते हैं। क्या मर्द, क्या औरत, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सब इस रूह परवर मंज़र से या इस रूह परवर जो ये एक होता है मौका होता है, इससे फैज़ उठाने के लिए तमाम लोग जो हैं वो यहाँ आते हैं और फैज़ हासिल करते हैं। इसके साथ साथ सुकून भी हासिल करते हैं और अपनी रूहों को पुरसुकून करने के लिए यहाँ पे आते हैं और सुकून हासिल करते हैं। सनाए मुस्तफ़ा करने ला नहीं होता। जी व्यूअर्स, आपने देखा है हमने आपको आज मज़ार मुबारक की सैर कराई है। अब हमारी वापसी का सफ़र जो है वो शुरू हो रहा है। इसी तरह लोग यहाँ आते रहेंगे, अपनी अक़ीदत का इजहार करते रहेंगे और इस तरह यहाँ पे इस रूह परवर मंज़र से फैज़ हासिल करते रहेंगे। मेरे दिया चियास्ताना मैं कमी हाँ मैं नवाना, रब मेरे दिया चियास्ताना मैं कमी हाँ मैं
ये साहिब मज़ार का मरकज़ी गेट है जिससे हम रुखसती का सफ़र अपना शुरू कर रहे हैं। इस गेट से निकलने के बाद हम जो है वापस जो हमारी दुनिया है जिससे हम लोग आए थे, इस रूह परवर मंज़र में, उसी दुनिया में हम वापस जाने के लिए इस गेट से जो है रुखसत हो जाएंगे। कोई राह मिले जो तेरे शहर मदीना से बुला ले आका, आका बिगड़ी हर बात मेरी आप बना लो आका, है बहुत देर हुई पास बुला लो आका, अब बहुत देर हुई पास बुला लो आका। वो मदीना नगीना है अर्श का, वो मदीना बरम जो बना फर्श का, वो मदीना बरम जो बना फर्श का, वो मदीना वहाँ रहमते बेकरार मैं भी पहुँचूँ वहाँ, वो कहाँ हम कहाँ, मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शहीदो जहाँ वो कहाँ